हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 12 जुलाई को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 50 अरब से ज्यादा पैसे मैनेज कर रही है और फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2022 में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक बनी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिविजुअल और बिजनेस को उनके फाइनेंशियल नीड के अनुसार सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इस बैंक के सर्विस की बात करें तो वो है अकाउंट्स ओपनिंग एंड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, लोन एंड वे टू बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अपने कस्टमर को बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी, इजी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, 50 करोड़ तक का लोन और 30 ईयर तक का टेन्योर जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। कंपनी के पास डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और माइक्रो फाइनेंस एक फोकस बिजनेस सेगमेंट है इस कंपनी के लिए। कंपनी के एसेट प्रोडक्ट की बात करें तो माइक्रो बैंकिंग लोन, रिटेल लोन, होलसेल लैंडिंग, हाउसिंग लोन, कॉमर्शियल लोन और गोल्ड लोन है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 12 से 14 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ प्राइस 23 रुपए से लेकर 25 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 20 करोड़ फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 500 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 500 करोड़ का ही रहेगा। 600 शेयर का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 15,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 10% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएससी एनएससी में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 12 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और 14 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 19 जुलाई तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 20 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 21 जुलाई तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 24 जुलाई तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल टायर 1 वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और इशू पे होने वाले एक्सपेंस का खर्च भी इसी फंड से पूरा होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 94 बिलियन, 2021 में 121 बिलियन, 2022 में 150 बिलियन और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 191 बिलियन का हो गया है। कंपनी के टोटल एसेट में लगातार ग्रोथ दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने एसेट में इन्वेस्ट की है और अपना बिजनेस बढ़ाई है। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 14 बिलियन, 2021 में 17 बिलियन, 2022 में 20 बिलियन और 2023 में 18 बिलियन का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के टोटल रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हुआ है। टोटल रेवेन्यू में ऐसी ग्रोथ कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 186 करोड़, 2020 में 111 करोड़, 2022 में 61 करोड़ और 2023 में 404 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। 2020 के बाद प्रॉफिट कम होती जा रही थी, लेकिन 2030 में पता नहीं कंपनी ने ऐसा क्या किया कि सडन ग्रोथ दिख रहा है प्रॉफिट में। नेटवर्थ 10 बिलियन से बढ़कर 20 बिलियन हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस भी 2020 में 2 बिलियन था जो 2023 तक बढ़कर 11 बिलियन हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। इससे पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समय के साथ मजबूत हो रही है। अब कंपनी पर डेब्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की। तो 2020 में कंपनी पर टोटल डेब्ट 26 बिलियन था, 2021 में भी 26 बिलियन, 2022 में कंपनी पर टोटल बोरोइंग 25 बिलियन और 2023 में कंपनी अपना टोटल डेब्ट कम करके 23 बिलियन का कर दी है।
कंपनी बहुत बड़ा अमाउंट डेब्ट के रूप में लेकर बैठी है, जो कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर को देखें तो अभी तक कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। टोटल एसेट और टोटल रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई है। और अलग बात है कि आईपीओ लाने से पहले कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाई है और दूसरी तरफ कंपनी पर बहुत बड़ा अमाउंट डेब्ट के रूप में दिख रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है कंपनी के लिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 4.52 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 5.09 से लेकर 5.53 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.22% है और नेट एसेट वैल्यू 22.23 का है। पीयर कंपैरिजन करें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप 104 बिलियन का है और शेयर प्राइस 94 के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 18.19 के निकल के आ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप 503 बिलियन का है और शेयर प्राइस 754 के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 34.72 का निकल के आ रहा है। और अब बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका मार्केट कैप 28 बिलियन का है, जो कि बहुत कम है, लेकिन शेयर प्राइस भी रिजनेबल लग रहा है, जो 23 से 25 रुपए के बीच है और पीई रेशियो काफी कम है, यानी कंपनी बहुत सही प्राइस पर आ रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 15 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 40 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 60% ज्यादा। 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को और अभी तक आईपीओ को ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर में पहले से ही बहुत सारे बैंक मौजूद हैं जो अपनी पोजीशन बना चुके हैं और अभी ये कंपनी ग्रोइंग पोजीशन में है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और शेयर प्राइस भी देखें तो रिजनेबल है, तो इस आईपीओ के लिए मैं अप्लाई करूंगी। वैसे लिस्टिंग गेन भी ज्यादा देखने को मिल सकता है इस आईपीओ से। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।